हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो जैसे ही हमारे सामने एक चैप्टर आता है थ्योरी ऑफ डिमांड, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार ये डिमांड वर्ड का मतलब क्या है। हम लोग कहते हैं कि मार्केट में जिसकी डिमांड है, मार्केट में जिसकी डिमांड है, तो एक्चुअल के अंदर इस डिमांड वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में वही सीखने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग अपनी नोटबुक्स निकालो और मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। डिमांड का मीनिंग क्या होगा? इट रेफर्स टू that quantity of a product. It refers to that quantity of a product in which a consumer is ready to buy. One of the most important word, ready to buy. और फटाफट से आप लोग इसको हाईलाइट कर लो। क्या वर्ड है यहाँ पे? रेडी टू बाय। ओके, उसके बाद कोमा डाल के लिखिए एबल टू बाय। कि इसके ऊपर भी आप लोग फटाफट इसको अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर लो, एबल टू बाय, कोमा। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, विलिंग टू बाय। विलिंग टू बाय, तो इस वाले वर्ड को भी आप लोग अंडरलाइन करो, विलिंग टू बाय। एट अ सर्टेन प्राइस, एट अ सर्टेन प्राइस एंड एट अ सर्टेन टाइम, एंड एट अ सर्टेन टाइम। तो यहां पे मैंने अब जो डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी है, इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन विच कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, एबल टू बाय, विलिंग टू बाय एंड एट अ सर्टेन प्राइस एंड एट अ सर्टेन टाइम। तो सर ये डेफिनेशन तो दिमाग से समझ में नहीं, बाहर है, समझ से बाहर है। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस गाड़ी का, यानी कि आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पर गाड़ी नजर आ रही है ऑडी, मैं इस ऑडी का ओनर हूं और मैंने क्या किया, मार्केट में एक सर्वे करवाया कि मार्केट में हम लोगों को कितनी गाड़ी की डिमांड है, मार्केट में कितनी गाड़ी हम लोगों को बनानी पड़ेगी, कितनी गाड़ी लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मार्केट में एक सर्वे लॉन्च किया। तो सर्वे से हम लोगों को जो रिजल्ट निकल कर आए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि क्या रिजल्ट्स निकले। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले नंबर पर जाकर के मिले मिस्टर ए से। तो हमने मिस्टर ए को पूछा, सर बताइए क्या आप ये गाड़ी परचेज करना चाहेंगे? उन्होंने कहा यस सर, बिल्कुल, गाड़ी कौन परचेज करना नहीं चाहता। मतलब इनकी डिजायर है। मतलब यहां पर एक वर्ड मैंने यूज किया आप लोगों के साथ कि इनकी डिजायर है, यानी कि डिजायरनेस है यहां पर। ओके, लेकिन हमने इनसे बोला यहां पर डिजायरनेस है। ओके, तो हमने इनको बोला सर क्या आपको वांट है? वांट यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे। हमने कहा सर बताइए आप काम क्या करते हैं? इन्होंने कहा सर हम तो भीख भीख मांगते हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब यार आप लोग खुद बताइए, क्या उस पर्सन को उसकी वांट होगी? वांट। आपने कहा ठीक है सर, हो भी सकती है वांट। चलो हम लोग एक बार मान के चलते हैं कि यहाँ पर वांट भी है। ठीक है सर, हमने बोला वांट है यहाँ पे, हमने इसको भी टिक मार्क कर दिया एक बार के लिए। ठीक है सर, लेकिन आप लोग ये बताइए क्या वो पर्सन रेडी है? रेडी यानी कि यहां पर मैंने वर्ड यूज किया रेडीनेस। क्या वो पर्सन रेडी है गाड़ी को परचेज करने के लिए? आप लोगों ने बोला सर नहीं, क्योंकि उसकी इनकम इतनी नहीं है। अच्छा बताइए जरा मुझे यहाँ पे, क्या वो पर्सन एबल है गाड़ी को परचेज करने के लिए? एबल का मतलब होता है कि इतने पैसे, यानी कि इतनी उसकी इनकम होनी चाहिए कि वो उस गाड़ी को परचेज कर पाए। तो आप लोगों ने बोला सर वो तो एक भीख मांग रहा है, तो यानी कि यहाँ पर एबलनेस नहीं है, यानी कि यहाँ पर वो गाड़ी को परचेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी औकात ही नहीं गाड़ी को परचेज करने की। क्यों? क्योंकि वो बहुत गरीब आदमी है। ठीक है सर, हमने मान लिया आपकी बात। अच्छा जरा मुझे बताइए यहाँ पर कि क्या यहाँ पर विलिंगनेस होगी? विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है कि पैसे को खर्च करना चाहता है या नहीं चाहता है। अरे जब वो कमा ही नहीं रहा है तो खर्च कहां से करेगा? इसका मतलब यहां पर भी हमने इसको क्रॉस लगा दिया। तो कहने का मतलब हमारे को जब भी डिमांड का पता लगाना हो ना, तो ये 5 वर्ड्स आप लोग अपने माइंड में लगा लो। सबसे पहले नंबर पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर डिजायर होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या होनी चाहिए? वांट। थर्ड नंबर पर क्या होना चाहिए? रेडीनेस। फोर्थ नंबर पे क्या होना चाहिए आप लोगों के पास? एबलनेस। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या होना चाहिए आप लोगों के पास? क्या? विलिंगनेस। विलिंगनेस होनी चाहिए आप लोगों के पैसा खर्च करने की। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मिस्टर ए के केस में देखा, यहाँ पर डिजायर तो थी, वोंट भी थी, लेकिन ना तो रेडीनेस था, ना ही विलिंगनेस था और ना ही एबलनेस था। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग जो ए की डिमांड है ना, उसको हम लोग डिमांड नहीं कहेंगे। मांग तो रहा है वो गाड़ी मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग ए की डिमांड को डिमांड कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मिस्टर बी की। ठीक है सर, क्या हुआ बताइए मिस्टर बी के साथ? हमने मिस्टर बी से पूछा सर कितना कमा लेते हैं?
मिस्टर बी ने कहा कमा लेते हैं सर 60-70 हजार रुपए कमा लेते हैं। अच्छा, इस गाड़ी की जो कॉस्टिंग है ना वो है आप लोगों के पास 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपीज इस गाड़ी की कॉस्टिंग है। मतलब इस गाड़ी का जो प्राइस है वो कितना है, 30 लाख रुपीज। हमने बी से पूछा सर बताइए कितना कमा लेते हैं, तो बी ने बोला सर कमा लेते हैं हम लोग कितना, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज पर एनम। ओके, 50,000 रुपीज पर एनम कमा लेते हैं, ठीक है सर। हमने कहा सर बताइए क्या आप गाड़ी चाहते हैं, इन्होंने कहा यस सर बिल्कुल चाहते हैं, तो यानी कि डिजायर तो होगी यहाँ पे। हमने पूछा सर वॉन्ट है, कहते हैं यस सर वॉन्ट तो है, हमारी बीवी है हमारे बच्चे हैं, हमें बाइक पर जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो चलो ये होगा कि गाड़ी होगी तो दिक्कत नहीं होगी, वॉन्ट है। यस सर वॉन्ट होगी यहाँ पे। ओके, तो हमने कहा सर क्या आप रेडी हैं गाड़ी परचेस करने के लिए, बताइए क्या गाड़ी को परचेस करने के लिए आप रेडी हैं। उन्होंने कहा ठीक है सर हम लोग कोशिश करेंगे तो रेडी हो जाएंगे, लोन वगैरह ले लेंगे कुछ ऐसा होगा, तो हमने कहा ठीक है सर लोन ले लेंगे आप तो रेडी हो जाएंगे। बताइए जरा क्या वो बंदा एबल है, मतलब क्या उसके पास इतना पैसा है, अगर वो लोन नहीं लेता तो क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी गाड़ी को परचेज कर सकता है, बताइए उसका खुद का पैसा, लोन वाला नहीं, खुद का पैसा उसके पास इतना है क्या कि वो गाड़ी को परचेज कर लेगा। आप बोलोगे सर नहीं है, यानी कि यहां पर हम लोगों ने लगा दिया क्या, क्रॉस। अच्छा बताइए क्या वो पैसा खर्च करना चाहता है, यानी कि वो विलिंग है पैसे को खर्च करने के लिए। बेटा आप लोग खुद सोचकर देखिए 50,000 रुपीज उस बंदे की महीने की इनकम है, सॉरी पूरे साल की इनकम है, और इतना सारा उसका खर्चा, फॉर एग्जाम्पल 30,000 तो 40,000 रुपीज उसका पूरे साल का खर्चा होगा, तो इसका मतलब वो पर्सन यहाँ पर विलिंग भी नहीं होगा पैसे को खर्च करने के लिए। ठीक है सर, हमने आपकी बात मान ली। नंबर 3, फिर हम लोगों ने बात की यहाँ पर मिस्टर सी की। हमने बोला मिस्टर सी आप बताइए आपका क्या है कहना। मिस्टर सी सर ने पूछा कि सर बताइए आपकी इनकम कितनी है, तो मिस्टर सी ने बताया अरे हम तो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा, हमारी एक साल की इनकम कितनी है, टोटल 80 लाख रुपीज है, 80 लाख। मैंने कहा वाह सर बहुत बढ़िया। हमने कहा सर क्या आप गाड़ी लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा यस सर गाड़ी लेना चाहते हैं हम लोग, डिजायरनेस है यहाँ पे। हमने कहा सर वांट, बताइए क्या जरूरत है आपको, उन्होंने कहा यस सर बिल्कुल जरूरत है, अरे इतना पैसा हमारे पास है तो ऑब्वियसली हम लोग थोड़ी तो डिमांड करेंगे करेंगे। ठीक है सर, हमने बोला यस। क्या आप रेडी हैं गाड़ी परचेस करने के लिए, उन्होंने कहा यस सर मैं रेडी हूं गाड़ी परचेस करने के लिए। बताइए क्या वो एबल है गाड़ी परचेस करने के लिए, बताओ क्या उनके पास इतना पैसा है खर्च करने के लिए। यस, क्योंकि उनकी पूरे के पूरे ईयरली इनकम कितनी है, 80 लाख रुपीज, बट गाड़ी तो कितने की आनी है, ओनली 30 लाख। इसका मतलब वो पर्सन एबल है गाड़ी को परचेस करने के लिए, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है क्या, जो हमारे इस मिस्टर सी की वाइफ है ना, वाइफ बिना सी भाई साहब अपनी वाइफ के पूछे बिना 1 रुपया खर्च नहीं करते। तो यहां पर क्या हुआ, उनकी वाइफ ने पैसा खर्च करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं लेते हम लोग, अभी नहीं लेते। इसका मतलब डिजायर भी थी, वांट भी था, रेडीनेस भी थी, एबलनेस भी थी, लेकिन क्या नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। विलिंगनेस क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ ने पैसे देने से मना कर दिया। उसकी वाइफ कहती गाड़ी अभी परचेज नहीं करनी, मतलब वो पैसा खर्च करने के लिए विलिंग नहीं होगा, यानी कि यहां पर भी हम लोग इसकी डिमांड को कंसिडर नहीं करेंगे मार्केट के अंदर। ओके सर ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मिस्टर डी की। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किस चीज की, मिस्टर डी की हम लोग बात करते हैं। तो हमने डी से बात की सर कितना कमाते हैं, डी ने बोला सर कमाते हैं हम लोग, मैं पूरे साल भर का कमा लेते हैं हम लोग कितना, 90 लाख रुपीज पूरे साल की हमारी क्या है इनकम है। हमने इनसे पूछा सर गाड़ी चाहिए, इन्होंने कहा यस सर गाड़ी चाहिए, डिजायर होगी यहाँ पे, सर वांट होगी, यस सर बिल्कुल होगी। सर क्या रेडी हैं आप, बिल्कुल सर रेडी होंगे। ये क्या एबल है या परचेस करने के लिए, यस बिल्कुल एबल होंगे। सर क्या आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, यस। सर आज ही लेना चाहते हैं, यस। अभी लेना चाहते हैं, यस। यानी कि यहाँ पर आप लोगों की वो सारी की सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। तो इसका मतलब हमें डिमांड को फुलफिल करने के लिए टोटल 5 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहली चीज क्या होगी आप लोगों की, जल्दी बताइए मुझे। फर्स्ट चीज आप लोगों की क्या होनी चाहिए, डिजायर। फिर क्या होनी चाहिए, वांट। फिर क्या होनी चाहिए आप लोगों की, रेडीनेस। फिर क्या होना चाहिए आप लोगों के पास, क्या एबलनेस। और 5वें नंबर पे क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस। जहां पर आप लोगों के 5 चीजें बन जाएंगी, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे वहां पर क्या होगी, वहां पर डिमांड होगी, वहां पर गाड़ी की डिमांड होगी। तो देखो गाड़ी की डिमांड हम लोगों ने सोचा था कितनी होगी, 4 लोगों की होगी, लेकिन यहां पर हमारे मिस्टर ए की डिमांड नहीं मानी जाएगी, बी की डिमांड कंसिडर नहीं होगी, सी की डिमांड भी कंसिडर नहीं हुई, लेकिन ओनली एंड ओनली किसकी डिमांड कंसिडर होगी, ओनली एंड ओनली मिस्टर डी की। क्यों, क्योंकि हमारे जो वो 5 बेसिक पॉइंट्स हैं वो यहीं पर आके क्या हो रहे हैं, कवर अप हो रहे हैं। तो क्या मतलब है, ऊपर देखो जैसे डेफिनेशन के अंदर मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा है, इट रेफर्स दैट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन विच कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, एबल टू बाय एंड विलिंग टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस, यानी कि जो भी उस प्राइस चल रहा है इस टाइम पे 30 लाख रुपीज, इस प्राइस के ऊपर लेने के लिए वो बंदा क्या है, एबल है, विलिंग है। एट अ सर्टेन टाइम, यानी कि उसी टाइम के ऊपर वो पर्सन एबल भी है, विलिंग भी है खर्च करने के लिए, तो उसकी डिमांड को हम लोग बोलेंगे क्या, एक्चुअल डिमांड। लेकिन जो यहाँ पर मिस्टर ए की डिमांड नहीं होगी, बी की भी डिमांड नहीं मानी जाएगी, सी की भी डिमांड नहीं मानी जाएगी, लेकिन डिमांड किसकी मानी जाएगी, ओनली एंड ओनली डी की डिमांड मार्केट में मानी जाएगी।
आई होप आप लोगों को डिमांड का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। तो डिमांड को पूरा करने के लिए टोटल 5 बातों की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में यहां पर लिख के दे दी है। जहां पर ये 5 बातें फुलफिल हो जाएंगी वहां पर हम लोग बोलेंगे डिमांड है, जहां पर ये 5 बातें फुलफिल नहीं होंगी वहां पर हम बोलते हैं कि डिमांड नहीं होगी। गॉट इट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से। नेक्स्ट डालिए फटाफट से आप लोग यहां पर टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड। अब ये डिमांड होती कितने टाइप की है? बेसिकली हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डिमांड आप लोगों की होगी दो टाइप की। सर कौन कौन सी होगी दो टाइप की डिमांड? नंबर वन को हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंडिविजुअल डिमांड बोला जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड। और सेकंड डिमांड को हम लोग बोलेंगे क्या? मार्केट डिमांड का नाम देंगे इसे हम लोग। क्या देंगे? मार्केट डिमांड का नाम दे देंगे। तो फर्स्ट क्या बनेगी हमारे पास यहां पर आके? इंडिविजुअल डिमांड। और सेकंड वाली को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? मार्केट डिमांड का भी नाम देंगे। तो सर क्या होगी हमारे पास यहाँ पे अब इंडिविजुअल डिमांड, और क्या होगी हमारे पास यहाँ पर आकर के मार्केट डिमांड? क्या मतलब होगा इंडिविजुअल का, क्या मतलब होगा मार्केट का, उसको हम बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो लिखिए फटाफट से यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग क्या कहता है हमारे को। ये इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, यानी कि जहां पर हम लोग बात करेंगे एक सिंगल, एक पर्टिकुलर पर्सन की, डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर और एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन की भी डिमांड जहां पर हम लोग कंसिडर करेंगे, और एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्या होगी यहां पर? इंडिविजुअल डिमांड कंसिडर की जाएगी। तो इंडिविजुअल डिमांड का बेसिकली मतलब क्या होगा? जहां पर जिस डिमांड के अंदर हम लोग एक सिंगल कंज्यूमर की बात करेंगे, यानी कि जिस डिमांड के अंदर हम लोग एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, सिंगल कंज्यूमर पर्सन की बात करेंगे, उसे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। अब आप लोग मुझे बताइए, यहां पर ना हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं, हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं, तो आप लोग खुद सोच करके देखो, आप लोग दो चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हो। यानी कि चाहे हम लोग बात करें इंडिविजुअल डिमांड की, चाहे हम लोग बात करें मार्केट डिमांड की, तो जो वर्ड डिमांड है ना, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दो चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। एक वर्ड मैंने आप लोगों के सामने लिखा है क्या? प्राइस। और एक वर्ड मैंने आप लोगों के सामने लिखा क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि जितनी यूनिट्स आप लोग मार्केट में परचेज करोगे। ओके ठीक है, हमने क्या बोला यहाँ पर? प्राइस और एज वेल एज क्वांटिटी। अच्छा अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का बिहेवियर और हमारा बिहेवियर बेसिकली क्या रहता है। हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं ना, तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कि डिस्काउंट कितना चल रहा है। डिस्काउंट फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हम लोग यहां पर, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने एक वर्ड है प्राइस, और एक वर्ड है आप लोगों के सामने क्या? क्वांटिटी डिमांडेड। ये दो वर्ड्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे, प्राइस और क्या लिखा मैंने आप लोगों के सामने? क्वांटिटी डिमांडेड। मान के चलिए कि अगर किसी भी चीज का प्राइस फॉर एग्जांपल इसी टाइम पे 1 रुपया चल रहा था, किसी भी चीज का प्राइस फॉर एग्जांपल 1 रुपया चल रहा है, तो आप लोग उस टाइम पे 10 यूनिट्स आप लोग क्वांटिटी यूज करते थे, यानी कि 10 यूनिट्स की जो क्वांटिटी है आप लोग उसको यूज कर रहे थे। जैसे आप लोगों ने देखा अरे प्राइसेस तो बढ़ गए, जैसे आप लोग देखा प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे? अपनी क्वांटिटी को कम करना शुरू कर दोगे। यानी कि आपने अपनी क्वांटिटी को कितना शुरू कर दिया? फॉर एग्जांपल 8 शुरू कर दिया। लेकिन जैसी प्राइसेस और बढ़ गए, यानी कि 1 से प्राइस 2 हुआ, 2 से प्राइस 3 हुआ, तो आप लोगों ने भी अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। 10 से 8 यूनिट पे आए थे, अब 8 से आप लोगों ने क्या किया? यूनिट्स को कितना कर लिया? 5 यूनिट्स कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप लोग नंबर 4 पर आए, यानी कि जैसे आप लोगों का प्राइसेस 4 रुपए हो गया, तो आप लोगों ने क्या किया? अपने प्राइसेस को भी, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को भी कम करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे प्राइसेस आप लोगों के रेज हो रहे हैं, जैसे जैसे प्राइसेस आप लोगों के रेज हो रहे हैं, तो उसी देर इसमें क्या हो रहा है? आप लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? यहाँ पर कम होती चली जा रही है। यानी कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे होंगे तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा देयर इज इनवर्स रिलेशन, there is inverse relation between price एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? कम। और आगे हम लोग एक एग्जांपल से अभी और इसको डिस्कशन करेंगे, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग बात करें प्राइस की, और यहां पर हम लोग बात करें किसकी? क्वांटिटी डिमांडेड की। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आप लोगों का प्राइस ना फॉर एग्जांपल पहले कितना था? फॉर एग्जांपल 5 रुपीज था, और आप लोग उस टाइम पे कितने क्वांटिटी यूज करते थे? फॉर एग्जांपल एक सिंगल क्वांटिटी यूज कर रहे थे। जैसे ही आप लोगों का प्राइस 5 से कितना हुआ? 4, आपने भी क्या किया? अपना बिहेवियर चेंज करके आपने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर लिया।
उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइसेस आप लोगों के जैसे 4 से 3 हुए तो आप लोगों ने भी क्या किया, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को फिर से इंक्रीज कर लिया। फिर से क्या हुआ, प्राइसेस कम हुए, आपने फिर क्या हुआ, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर लिया। फिर से क्या हुआ, प्राइस कम, तो आपने भी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या किया, इंक्रीज। इसका मतलब क्या नजर आ रहा है कि अगर प्राइसेस आप लोगों के इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आप लोगों के प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। या ये बात आप लोग याद रखोगे, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब अगला आप लोगों से मैं पूछूं कि इसका डायग्राम आप लोगों का बताइए, कैसा डायग्राम आप लोग इसका बनेगा। चलिए हम इसको अपना ग्राफिक के ऊपर एक डायग्राम बना करके दिखाते हैं कि हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पता है, एक बात और याद रखिएगा, जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस की और जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वाई एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोगों का हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या, क्वांटिटी डिमांडेड। और यहाँ पे आप लोगों का क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों के पास प्राइसेस होंगे। तो प्राइसेस का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 5, और क्वांटिटी डिमांड का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 5। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए फटाफट से हम लोग डायग्राम प्लॉट करते हैं इसके ऊपर। देखो जब हमारा हमारा प्राइस कितना था, 5 था, उस टाइम पे हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 1। जब हमारा प्राइस 5 है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या डॉट लगाया और इसको टिक कर दिया। जब हमारा प्राइस 4 हुआ तो उस टाइम पे हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 2, तो हम लोगों ने यहाँ पे डॉट लगा दिया। प्राइस 3, क्वांटिटी डिमांडेड 3, तो हम लोगों ने यहाँ पे डॉट लगा दिया। जब हमारे थोड़ा सा ऊपर जाना है, प्राइस 3 एंड क्वांटिटी डिमांडेड 3, ओके। प्राइस 4, सॉरी प्राइस 2 एंड क्वांटिटी डिमांडेड 4, ये यहां पर आने वाला है। प्राइस 1 एंड क्वांटिटी डिमांडेड 5, तो ये यहां पर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा। तो देखो डायग्राम आप लोगों का देखो कैसे जा रहा है, बिल्कुल नीचे की तरफ मूव हो रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कि जो डिमांड कर्व है वो कैसे जा रहा है, इसका जो स्लोप स्लोप कैसे जा रहा है डिमांड कर्व का, डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। चाहे आप लोगों का प्राइस इंक्रीज हो, क्वांटिटी डिक्रीज हो, और प्राइस चाहे डिक्रीज हो, क्वांटिटी इंक्रीज हो, आप लोगों का दोनों केसेस के अंदर जो डिमांड कर्व जाएगा वो कैसे जाने वाला है, डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे गिरेगा ये। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। और आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी डी लिखना है और यहाँ पर भी डी लिखना है। इसको हम लोग बोलते हैं डीडी कर्व, लाइक डिमांड कर्व हम लोग इसको बोलते हैं, ओके। तो ये हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर किस इसकी बेटा, इंडिविजुअल डिमांड की, जहां पर हम लोगों ने एक सिंगल कंज्यूमर की बात की है। यानी कि जब भी हम लोग बात करेंगे डिमांड एक सिंगल कंज्यूमर की, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड की हम लोग बात करते हैं। और हमारा बिहेवियर क्या रहता है, प्राइसेस अगर इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और अगर प्राइसेस हम लोगों के क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज। तो देयर इज पॉजिटिव, सॉरी देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बातें सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज की, अपनी मार्केट डिमांड की बात करेंगे। तो क्या कहती है ये मार्केट डिमांड हम लोगों को, देखिए ध्यान से लिखिए हेड डाल के फटाफट से, मार्केट डिमांड। तो क्या आप लोगों की डेफिनेशन होगी मार्केट डिमांड की, लिखिए फटाफट से डेफिनेशन मार्केट डिमांड। लिखिए, इट इज द डिमांड ऑफ, इट इज द डिमांड ऑफ all the consumers, it is the demand of all the consumers in a market is known as मार्केट डिमांड। सर क्या मतलब है इस बात का, यानी कि डिमांड ऑल द कंज्यूमर्स इन अ मार्केट, यानी कि जितने भी आप लोगों के कंज्यूमर्स मार्केट में होंगे उन सबकी डिमांड को अगर हम लोग जोड़ देना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड का एग्जांपल बोलेंगे। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सपोज प्राइसेस आप लोगों को गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे ना आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, आप लोगों के पास बहुत सारे लोगों की क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है। लाइक क्वांटिटी डिमांडेड ए की गिवन है, क्वांटिटी डिमांडेड बी की गिवन है, क्वांटिटी डिमांडेड सी कंज्यूमर की गिवन है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, टोटल। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्राइसेस चल रहे थे, प्राइसेस कितने चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, उसके बाद 8, फिर कितना हो गया 6, फिर कितना हो गया 4, और फिर कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर आकर के
2। ये हम लोगों ने प्राइसेस में क्या किए, चेंजेस कर दिए। यानी कि आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोगों के प्राइसेस कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांड को रेज करेंगे, आप लोग बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइसेस कम हो रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज करेंगे। तो कैसे इंक्रीज करोगे? फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोगों का प्राइस 10 था तो आप लोग उस टाइम पे कितने क्वांटिटी यूज कर रहे थे, 2। और हमारा बी कितनी क्वांटिटी यूज कर रहा था, 1। क्वांटिटी डिमांडेड सी कितने यूज कर रहा था, 3 क्वांटिटी डिमांडेड यूज कर रहे थे हम लोग। ओके, लेकिन जैसे हमारा प्राइसेस 8 रुपीज पे आ गया तो हमें अच्छे से पता है कि अगर प्राइसेस कम हुए हैं तो हम लोग अपनी क्वांटिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो हमने ए ने क्या किया, 2 से 4 कर लिया, फिर इसने 6 कर लिया, फिर 8 कर लिया, फिर 10 कर लिया, क्योंकि हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। इसने क्या किया, 3 कर लिया, 5 कर लिया, 7 कर लिया और 9 कर लिया। यहाँ पे इसने क्या किया, 3, 5, 9, 14, 10 और 13, इसने इस तरीके से अपनी डिमांड में चेंज किया। तो जरा आप लोग फटाफट से यहाँ पे टोटल कीजिए तीनों का, यानी कि ए का, बी का और सी का कितना टोटल आएगा, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कि टोटल आ गया कितना, 6। उसके बाद 4 + 3 + 5, 4 + 3 7, 7 + 5 कितना बन जाएगा, 12। उसके बाद 6 + 5 कितना बनेगा, 11, 11 + 9 कितना बनेगा, 20। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना, 20। उसके बाद 8 + 7 कितना बना, 15, 15 + 10 कितना बन गया, 25। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना, 25। उसके बाद 10 + 9 कितना, 19, 19 + 13 कितना बन जाएगा, ये बनेगा हमारा 19 प्लस में 13, ये जाएगा कितना हमारा 32, कितना बन जाएगा, 32। तो यहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा क्या, कि जैसे से आप लोगों के प्राइसेस गिर रहे थे, आप लोगों के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, देख लो, रेज 6 से 12 पे जा रही है, 12 से 20, 20 से 25, 25 से 32। तो इसका मतलब यहां पर भी हम लोगों को समझ में आ गया, देर इज इनवर्स रिलेशन, देर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन बिटवीन प्राइस प्राइस एंड मार्केट डिमांड। चाहे डिमांड हमारी इंडिविजुअल हो, चाहे हम लोगों की मार्केट डिमांड हो, कोई भी डिमांड हो, रिलेशन कैसा रहेगा, इनवर्स रिलेशन। अगर प्राइसेस इंक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, अगर प्राइसेस डिक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा, हम लोग इसका अगर डायग्राम भी बनाकर देखें अपना, किसका, प्राइस का और टोटल डिमांड का, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे बेटा मार्केट डिमांड, यानी कि एमडी बोलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका भी डायग्राम बना करके देखें, तो डायग्राम बनाते हैं, कैसा बनेगा डायग्राम, तो आप लोग इसको खुद से प्लॉट करना, डायग्राम कैसे जाएगा, बिल्कुल सेम जैसा डायग्राम हम लोगों ने ऊपर बनाया था ना, सेम डायग्राम आप लोगों का बिल्कुल नीचे की तरफ मूव करेगा, फिर से वही एज इट इज। कैसे जाएगा ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, डी डी, और यहाँ पर भी क्या होगा, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्या लिखोगे आप लोग, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो 1 मार्कर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप लोगों का, कि बताइए डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होगा, तो आप लोगों का आंसर क्या रहेगा, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाई एक्सिस पे हमेशा क्या जाने वाला है, यहाँ पर प्राइस जाने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, डिमांड का मीनिंग क्या होगा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड कितने टाइप की होगी, कौन कौन सी होगी डिमांड, एक होगी इंडिविजुअल डिमांड और एक होगी आप लोगों के पास क्या, मार्केट डिमांड। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों का मीनिंग दिखा, और यहाँ पे हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि इंडिविजुअल डिमांड के अंदर भी स्लोप कैसा रहेगा, डाउनवर्ड, और मार्केट डिमांड में भी कैसा रहेगा, स्लोप डाउनवर्ड। तो आज हमारा ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब हमारी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू।